दोस्तों कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स के इस वीडियो में उन क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 10th मैथ्स टर्म 1 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के, और जो भी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिस पे होगा। तो इन प्रॉब्लम को ध्यान से आप देखिएगा कि कैसे करना है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि इफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू एक्स के बराबर है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बेस पे है। अब वो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए कि जब भी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जब होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है ये 1 के बराबर होती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज देखो कि ये जो स्ट्रक्चर जो है ना ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे कि एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिख दीजिएगा और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिख दीजिएगा इज इक्वल टू 1। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि इसका रिजल्ट जो है एक्स के बराबर दिया हुआ है। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, एक्स लिख देंगे। तो जैसे ही यहाँ पे अगर हम लोग एक्स लिखेंगे तो हमें किसकी वैल्यू पता करनी है, हमें इसकी ही वैल्यू पता करनी है। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू, अब इस एक्स को यहाँ से हटा दो, चूंकि मल्टीप्लाई से कंप्लीट इधर आएगा तो नीचे ये डिवाइडेशन में चला जाएगा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की जो वैल्यू जो होगी वो 1/x के बराबर होगी। और यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट होगा। तो देखते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर के। अब जरा इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखो दिया गया है कि इफ साइन एक्स प्लस कॉस वाई की वैल्यू जो है 1 के बराबर है और बताया गया है कि जो एक्स की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि y क्या होगा, जबकि y जो है एक एक्यूट एंगल है। अब एक्यूट एंगल का मतलब ऐसा एंगल जिसकी वैल्यू जो है 0 डिग्री से ज़्यादा हो बट 90 डिग्री से लेस हो, उसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आपको y निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो आपको करना क्या है कि जहाँ पे x है उसकी जगह पे 30 डिग्री आप डाल दो आप, प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। अब आपको सोचना होगा कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 30 की वैल्यू जो होती है 1/2 के इक्वल होती है। इसको आप यहाँ डाल दीजिए, प्लस कॉस वाई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर सकते नहीं हो तो 1/2 को इधर लाओ, तो इधर लाओगे तो इसकी अभी इसके आगे कोई साइन नहीं थी, पॉजिटिव है, इधर भेजोगे तो माइनस में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2। अब यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो 1 मान लो, और डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए अब इसका 2 है तो 1 में किससे मल्टीप्लाई 2 होगा तो 2 से। तो 2 से नीचे और 2 से ऊपर जब मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कॉस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 1/2 आ रहा है। आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब आपको सोचना होगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपने पढ़ा होगा पर्टिकुलर एंगल का, तो आपको सोचना होगा कि कॉस कि कौन सी एक्यूट एंगल लोगे जो कि 1/2 आ जाएगा। तो देखो cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जहाँ पे 1/2 है ना इसकी जगह पे हम लिख देंगे cos 60, क्योंकि cos 60 डिग्री की वैल्यूज होती है वो 1/2 के बराबर होती है। अब देखो दोनों साइडों में जो है cos आ चुका है, तो अगर यहाँ से cos हटा दोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू जो होगी वो 60 डिग्री आ जाएगी। और रही बात इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं तीसरे क्वेश्चन को लेकर के। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से आप समझिएगा कि इसको कैसे करना है। देखो इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 के बराबर दी गई है तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी इन दी गए चार ऑप्शन में से। तो इसको करने के लिए हम दी गई इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो यहाँ से आप माइनस कॉस थीटा को यहाँ लेके चले जाइए तो आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा।
अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिएगा कि इसको कैसे करना है। देखो दिया गया है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 दी गई है, तो इसका रिजल्ट पता करना होगा कि किसके बराबर होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे दिए गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है कि इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 दी गई है और आपको यहाँ पे साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा की वैल्यू आपको पता करनी है। 4 ऑप्शन से यहाँ पे दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा ये आपको चेक करना है। तो इसका जो है पता करने के लिए आप दी गई इन्फॉर्मेशन का आप यूज यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आप क्या करिए कि माइनस कॉस थीटा को यहाँ पे भेज दीजिए, तो आपको मिलेगा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आपको सोचना होगा कि थीटा का वो कौन सा रिजल्ट रखा जाए जिसके लिए दोनों साइडों का रिजल्ट बराबर हो जाए। तो वो है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री दोनों का रिजल्ट आपस में बराबर होता है। और वो किसके इक्वल होता है? वह इक्वल होता है 1/√2 के। ठीक है, तो याद रखना कि साइन 45 की वैल्यू पूछी जाए या कॉस 45 की वैल्यू पूछी जाए तो दोनों का रिजल्ट एक ही होता है। अब हम लोग को ये चीज़ पता करनी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, साइन थीटा लिख करके पावर 4 लगा देंगे और यहाँ पे कॉस थीटा लिख करके पावर 4 लगा देंगे। तो हम लोग थीटा की जगह पे क्या यूज कर रहे हैं? 45 डिग्री यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पावर 4 लगा दो। यहाँ पे भी थीटा की जगह पे 45 डिग्री लिख करके पावर 4 लगा दीजिए। साइन 45 डिग्री की जो वैल्यू जो मैंने बताई है वो यहाँ पे डालिए, 1/√2, ये पावर 4 आपने लगा दिया। उसी तरीके से कॉस 45 की जगह पे 1/√2 लिख करके आपने पावर 4 आपने लगा दिया। थोड़ा सा स्पेस कम पड़ेगा इसीलिए ये वाला हिस्सा मैं क्लीन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अब आपको ये समझना होगा कि ये 1/√2 पे पावर 4 है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 और करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा। मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ मैं। 1/√2 1/√2 1/√2 एंड 1/√2, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2। और जैसा कि आपको पता होगा कि स्क्वायर रूट में जिसे मान चलो यहाँ पे सारे मल्टीप्लाई से कनेक्टेड हैं, तो जिनका जिनका पेयर बनता जाएगा उनको हम रूट से बाहर निकालते जाएंगे। तो यहाँ देखो इस 2 का पेयर बन गया तो 2 को बाहर निकाल लो, इस 2 का पेयर बन गया 2 को बाहर निकाल लो, तो रिजल्ट इसका आ रहा है 1/4। तो इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें, दोनों का रिजल्ट किसके बराबर होगा? 1/4 के ही बराबर आएगा। तो 1/4 लिख देते हैं, यहाँ भी 1/4 लिख देते हैं। और देख रहे हो कि दोनों लाइक फ्रैक्शन है, इनको ऐड करोगे तो ये 2/4 होगा। छोटा कर दोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो जो रिजल्ट जो होगा वो 1/2 का आएगा। और यहाँ पे जब आप ऑप्शन देखने जाओगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी जो होगा वो राइट आंसर होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ और भी क्वेश्चन को, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ मैं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी रही है तो दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और ज़्यादा वीडियोज़ देखने के लिए क्लास 10 से रिलेटेड उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को भी चेक कर सकते हैं। इवन आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा करके भी आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर के। अब जरा इस प्रॉब्लम को आप ध्यान से समझिएगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे एक राइट ट्रायंगल ABC का डायग्राम बना हुआ है जिसमें एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री है, AB का रिजल्ट 9 सेंटीमीटर है और आपसे यहाँ पे इस BC का लेंथ आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पे इस ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो CB परपेंडिकुलर है AB के ऊपर, यानी AB क्या है? बेस है। और यहाँ पे आपसे परपेंडिकुलर पूछा जा रहा है, तो अगर आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस इन दोनों का रेशियो अगर आप लोगे तो ये 10 को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर यहाँ पे BC/AB कर दें तो ये रिप्रेजेंट करेगा 10 थीटा को। क्लियर? अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, आपको BC पता करना है, AB का रिजल्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे AB की जगह पे आप 9 सेंटीमीटर यहाँ पे डाल दीजिए। और यहाँ पे थीटा की जगह पे 30 डिग्री यूज हो रहा है, तो यहाँ पे 10 30 डिग्री आप लिख लीजिए। और 10 30 डिग्री की जो वैल्यू जो होती है ये 1/√3 के बराबर होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1/√3। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है?
BC अपॉन 9 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 अपॉन √3, या इधर मैं लिख रहा हूँ मैं, इस 9 सेंटीमीटर को अगर आप ट्रांसफर करेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो BC इज इक्वल टू 9/√3 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर एक इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, यानी डिनोमिनेटर को इरेशनल से रेशनल में लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 9/√3। तो इसके लिए आप डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में दोनों में आप √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट जो है आपका क्या बनेगा, यहाँ पे मैं करता रहा हूँ मैं 9/√3 ये वाला मल्टीप्लाई करोगे तो, और √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 3 इस 9 को काटेगा कितनी बार में, 3 टाइम्स में कैंसिल करेगा, तो रिजल्ट आएगा 3/√3। तो ये किसके लिए था, ये इसी BC के लिए था। तो BC का जो रिजल्ट जो होगा वो 3/√3 होगा, और यहाँ पे आपका ऑप्शन बी जो होगा वो राइट आंसर होगा। देखते हैं कुछ अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के। अब जरा इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जा रही है। तो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा रहा है क्या कि एक राइट ट्रायंगल ABC में एंगल B का वैल्यू दिया गया है 90 डिग्री, AB का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दिया गया है, AC 6 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एंगल C आपसे पूछा रहेगा कि एंगल C का क्या रिजल्ट जो होगा जो इनमें से मैच करेगा। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप डायग्राम बना लो, चूँकि डायग्राम दिया नहीं गया है तो डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना कि जो ट्रायंगल ABC बनाओगे तो एंगल B 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री आपने बना लिया। जैसा कि दिया गया AB 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे AB 3 सेंटीमीटर रख दो। उसके बाद से AC जो है 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आप रख दीजिए। अब पूछा जा रहा है इसके बारे में, ठीक है, तो मान लो ये थीटा है। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना कि इसके सामने वाला साइड ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो अगर हम परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज का जब रेशियो लेंगे तो वो साइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे अगर हम AB अपन AC करते हैं, ठीक है, तो चूंकि इसके बारे में बात हो रही है, इसका मतलब हम C के बारे में बात करें, इसका मतलब हम साइन C ले लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे AB का रिजल्ट जो है यहाँ पे आप देख लो 3 है, यहाँ पे इसको 3 रख लो, और AC का रिजल्ट यहाँ पे 6 है, ये रख लो, तो साइन C मिलेगा। अब यहाँ पे इसका रिजल्ट जो होगा ये छोटा कर लोगे तो एज ए 1/2 आ जाएगा। तो अब ऑप्शन तो ऑलरेडी ये मिल चुका कि इसमें से आपका ऑप्शन बी होगा, लेकिन अगर आपको पता करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा तो आपको सोचना होगा कि साइन के चार्ट में किस एंगल की वैल्यू लेंगे कि 1/2 आएगा, तो वो होगा साइन 30 डिग्री, यानी साइन 30 डिग्री जब लेंगे तो उसकी वैल्यू 1/2 के बराबर होगी। तो ये जो थीटा जो है ये क्या है एक्चुअली में, ये 30 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन ऑलरेडी मिल चुका है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में राय देख के जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।